आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज खुदा बाप आपसे बात करना चाहता है। आपकी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, चाहे कोई जानता है या नहीं जानता है, कई बार ऐसा लगता है कि मैं किसी को बताऊं या नहीं बताऊं। अगर बताऊं तो कोई मजाक ना उड़ाए, पता नहीं कोई समझेगा या नहीं समझेगा, पता नहीं कोई मेरे लिए दुआ करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं कोई इन बातों को जान पाएगा नहीं जान पाएगा, पता नहीं कोई एक ऐसा है क्या कि इन परिस्थितियों के विषय में कोई मुझे अच्छी सलाह दे सके। कोई नहीं है सिवाय यीशु के। आज प्रभु आपसे कहना चाहता है कि तू मेरी ओर ताक, मैं तेरी ज़िंदगी में ऐसा मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं तेरी ज़िंदगी में वो कार्य करूंगा जो मनुष्य से नहीं हो सकता। मैं तेरी ज़िंदगी में सभी प्रकार के जो तूफान जो तुझे लग रहे थे, जो तुझे दबा रहे थे, जो तुझे गिरा रहे थे, जो तुझे डरा रहे थे, उनको मैं थमाऊंगा। आज प्रभु आपसे कहता है, प्रभु आज एक बात बताना चाहता है, आपके सामने एक पिक्चर रखना चाहता है। आज अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ थोड़ा सा समय देकर अपने इस वचन के द्वारा जो आशीष आज खुदा आपके लिए खोलने जा रहा है, जो आपसे कहने जा रहा है और जो आपको आज अपने हिस्से का काम करना है, वो भी आज आपको बताने जा रहा है, तो उसको ग्रहण करना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज खुदा बाप ने आपको समय दिया, खुदा आपसे बात करना चाहता है। याद करो उस समय को जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि जाओ तुम नदी के उस पार पहुंचो और नाव में चढ़ जाओ, तो उसी समय यीशु के चेले नाव में चढ़ जाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें वहां मिलूंगा पार, नाव नदी के पार। तो उसी समय लिखा है कि जब वो चेले नाव की तरफ जाते हैं तो यीशु मसीह पहाड़ी पर प्रार्थना करने चले जाते हैं। जब चेले नाव में होते हैं तो अचानक होता क्या है, बहुत ज़ोरों से आंधी और तूफान आता है, बहुत ज़ोरों से नाव हिलने लगती है। लिखा है नाव भरने लगी, पानी से जल से नाव भरने लगी और डावल डोल होने लगी और आंधी तूफानों से वो इतना हिल रही थी, हिचकोले खा रही थी और सारे के सारे चेले डर गए। समझना, प्रभु एक बात कहना चाहता है। ऐसा इंसिडेंट चेलों के साथ 2 बार हुआ, जिसमें पहली बार यीशु मसीह उनकी नाव पर नहीं था, और जब नाव पर नहीं था तो उस समय यीशु था कहाँ। और अगर लग रहा है कि यीशु मसीह नाव पर नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी की नाव में नहीं है तो कहाँ है, तो इस बात को आज आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। मेरे भाई और बहनों, जब चेले और वो नाव जब उस पानी के अंदर हिचकोले खा रहे थे, वो नाव जब हिचकोले खा रही थी, नाव बहुत ज़ोरों से डबल डोल हो रही थी, बहुत ज़ोरों से आंधी तूफान था और लिखा है हवा सामने की थी। अगर हम पढ़े तो लिखा है हवा सामने की थी। तो बहुत ज़ोरों से वो चेले चिल्ला रहे थे, डर गए और चिल्लाने लगे कि अब क्या करें, हाय तौबा मचाने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इतने में खुदा बाप ने देखा, परमेश्वर पिता ने देखा कि यीशु मसीह के चेले नाव में हैं और वो पानी के अंदर बहुत डावल डोल हो रहे हैं और उनकी बात जान पर आ बनी है और वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबरा गए हैं। कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं। समुद्र के लहरों की आवाज़ ही इतनी तेज है कि उनको आपस में एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती। इतना शोर हो रहा है कि कोई मदद को पुकार रहा था, कोई समझ में नहीं आ रहा है। डरने लगे, कांपने लगे, कोई सुनने समझने वाला नहीं था। वहाँ पर चिल्लाएं भी एक दूसरे को आवाज़ दे तब भी कोई समझ नहीं आ सकता। और इतना शोर शराबा था और बहुत डरे हुए थे, कांप रहे थे। तो इतने में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पानी पर चलते हुए दिखाई दिए उनको। तो उसी समय किस लोग देखकर, वो चेले देखकर डर गए। किसी ने कहा भूत है, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ। तो इतने में किसी ने कहा प्रभु अगर तू है, पतरस ने कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे तेरे पास चलकर आने की आज्ञा दे। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा आ। तो जैसे ही पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुरंत पतरस ने रस्सी वगैरह छोड़ छाड़ कर, अपना गमछा वगैरह छोड़ छाड़ कर, सब कुछ छोड़कर, रस्सी वगैरह छोड़कर नाव के किनारे पर आ गया। और जैसे ही नाव के किनारे पर आया, उसने नाव को ज़ोर से पकड़ लिया क्योंकि नाव बहुत ज़ोरों से हिल रही थी। इतने में यीशु मसीह ने जैसे कहा आ, तो उसके कहने, यीशु मसीह के कहते के साथ ही वो आगे बढ़ चला और नाव पे से अपना पहला पैर उसने पानी पर रखा। जैसे ही पहला पैर पानी पर रखा, वैसे ही दूसरा पैर झट से उसका लपक कर पानी पर आ गया। जैसे ही पानी पर आया, वो गिरा नहीं, वो खड़ा रहा और वो हैरान हो गया। उसकी आंखें भर गई और वो प्रभु की ओर देखने लगा। जब ये मोमेंट हुआ, लगभग 2 से 3 सेकंड के अंदर, लगभग मान लो 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर क्या हुआ, नाव बहुत दूर हो गई। नाव में 11 चेले थे, क्योंकि 12वां चेला पतरस था जो नाव से उतर चुका था। अब सोचो वो पतरस कौन है, वो आप हो। आज प्रभु आज आपको बताना चाहता है कि आज हम कहाँ गलतियाँ करते हैं, कहाँ लैग करते हैं, किसके कारण हमारी आंखों में आंसू आते हैं, किसके कारण हमारे दुख बढ़ जाते हैं, किसके कारण हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। आज खुदा बाप इसी बीच में पानी पर आने से लेकर वरन पतरस के यीशु के साथ होने तक के बीच में बहुत गहरी बात है आज खुदा बाप आज आपको बताना चाहता है। जैसे ही पतरस ने नाव को छोड़कर
पानी पर पैर रखा। पानी क्या दर्शाता है? पानी दिखाता है समस्या को, तकलीफों को, आंसुओं को, परेशानी को, दुखों को, बीमारियों को, कर्जों को, गरीबी को, घटी को, आंसुओं को और सब प्रकार की उन दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, परेशानियों को, जिन बातों पे आप जय नहीं पा रहे हो, वो पानी है। ये गंदला पानी है, ये गंदा पानी है, ये समुद्री वो खारा, नमक और काला पड़ा हुआ पानी है। ये वो पानी था, समझना। ये उस प्रकार का पानी है जो हम नॉर्मल पीने में यूज नहीं कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों। तो कुछ इस प्रकार के पानी पर पतरस ने जब पैर रखा तो तुरंत नाव दूर हो गई। नाव क्या दिखाती है? नाव वो आपका घराना है जिसके अंदर आपके दोस्त भी हैं, आपकी अभिलाषाएं भी हैं, आपके करीबी लोग हैं, आपके प्रेमी लोग हैं, आपकी सारी ज़रूरतें उस नाव के अंदर हैं, आपकी हर एक इच्छा उस नाव के अंदर है, आपकी हर एक अभिलाषा उस नाव के अंदर है, और आपके हर एक वो प्रिय जन, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, चाहे दोस्त है, चाहे माता पिता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कितना भी प्रिय कोई व्यक्ति है, वो उस नाव के अंदर है। अब आपके सामने एक बहुत खतरनाक, बहुत भारी चुनाव है। अब यहीं पर एक विश्वासी लैग करता है, यहीं पर एक विश्वासी गिरता है और उस समस्या रूपी समुद्र में डूब जाता है अगर वो सही चुनाव नहीं करता। तो आज खुदा बाबा आपको बताना चाहता है कि आपको क्या चुनाव करना है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज प्रभु आपसे कहना चाहता है कि आज अगर तेरा सही चुनाव हो गया तो वो सही चुनाव तुझे ऊपर लेकर जाएगा और गलत चुनाव पतरस के समान पानी में डुबा देगा। आज हमें चुनाव करना है, हमें अपने हिस्से का काम यही करना है, चुनाव करना है। लेकिन अब देखना आगे क्या होता है। अपनी आंखों को बंद रखना, अगर आपके पास समय, अगर आप एकांत में बैठे हो या अगर आप कहीं आने जा रहे हो तो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। प्रभु का आत्मा आपकी मदद, सहायता करे, रक्षा सुरक्षा करे। जैसे ही पतरस पानी पर चलना शुरू करता है, पहला कदम बढ़ाता है। समझने की कोशिश करना, जब अगर पानी पर चलना है तो धरती को छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने रक्षा सुरक्षा के कवच से बाहर आना पड़ेगा। अगर प्रभु के साथ साथ चलना है तो नींद का त्याग करना पड़ेगा। अगर प्रभु के साथ उपस्थिति में बैठना है तो आलस का त्याग करना पड़ेगा। अगर प्रभु के मार्ग पर चलना है तो अपना क्रूस उठाकर उसी के पीछे चलना पड़ेगा। हुआ क्या? पतरस ने क्या किया? जैसे ही वो पानी पर चलने लगा वैसे ही वो नाव दूर हो गई। होता है कई बार ऐसा, कई बार नहीं, हमेशा हर किसी के साथ होता है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति प्रभु के मार्ग पर चलता है तो लोग दूर होते हैं, अपने दूर होते हैं, अपने सताते हैं, अपने दिल दुखाते हैं और अपने छोड़ जाते हैं कि तूने प्रभु पर विश्वास कर लिया ना, मैं तुझे मारूंगा। प्रभु पर तूने विश्वास कर लिया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे प्रार्थना नहीं करने दूंगा, आराधना नहीं करने दूंगा, तेरी शादी में नहीं आऊंगा, तेरे साथ बातचीत नहीं करूंगा, तू तो प्रार्थना करती है, हमारे घर में मत आइए, तू ये खाती है, वो खाती है, पता नहीं क्या क्या कहकर लोग दूरी बना लेते हैं। तो वही दूरी पतरस और उसके चेलों के बीच में आ गई थी। अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा। पतरस अकेला रह गया। पतरस कौन है? वो आप और मैं हैं। हम लोग जिन लोगों के लिए हमेशा अच्छा करते थे, भला करते थे, अपनी तरफ से बेस्ट करके देते थे, धन को लेकर सेवा, तन को लेकर सेवा, मन को लेकर सेवा, अपनी तरफ से हमेशा अपने आप को उनके लिए अवेलेबल करते थे, हमेशा तैयार रहते थे उनकी मदद सहायता करने के लिए। तो एंड मौके पर उन लोगों ने, अगर आप बाइबल चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो ये सिचुएशन पढ़ सकते हो कि क्या थी। उन लोगों ने एक बार भी उतरकर, उन चेलों ने एक बार भी उतरकर रस्सी फेंककर पतरस की मदद करने की कोशिश नहीं की। समझना इस बात को। इसी प्रकार से जिन लोगों के लिए हम अपनी जान लुटाते हैं, जिन लोगों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, प्रभु ये नहीं कह रहे कि किसी के लिए कुछ मत करो, लेकिन एक बात प्रभु कहना चाहता है कि भरोसा अपना उन लोगों पे मत रख जो नाव में हैं। भरोसा उन लोगों पे मत रख जो तेरे प्रिय हैं, जो तेरे वेलफिशर हैं। भरोसा उस धन पे मत रख जो वो कमाता है या वो कमाती है। भरोसा उस व्यक्ति पे मत रख चाहे वो तेरा कितना भी खून का रिश्तेदार है। याद रख, अगर तू भरोसा रखेगी, भरोसा रखेगा उस पर, तो लिखा है हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मनुष्य की ओर ताकता है, संसार की ओर जाता है, निजाति की ओर जाता है। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है, क्योंकि लिखा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। तो पतरस ने कहां ताका? समझना, ये परिस्थिति है आपके और हमारे बीच की, आपके और आपके लोगों के बीच की, उन विरोधियों के बीच की, या उन प्रियों के बीच की जो आपके साथ रहा करते थे, जिनके साथ हमेशा आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया, आपने अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करके दिया, लेकिन आपको क्या मिला? मैं भड़का नहीं रहा हूं। देखो, ये हकीकत है, आप अपनी जिंदगी में अनुभव ले चुके हो। हमने हमेशा अपनी तरफ से लोगों को बेस्ट करके दिया, अच्छा बना के दिया, अच्छा खिला कर दिया, अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता था। क्या आपने नहीं करा? लेकिन फिर भी क्या हुआ? क्या आपके लिए दरवाजे खुले या बंद कर दिए? क्या किसी ने रस्सी फेंकी? क्या किसी ने आपकी मदद सहायता करी? अगर की तो क्या सुनाया नहीं?
अगर मैं कह रहा हूं कि अपनी तरफ से आपने हमेशा अच्छा किया, तो क्या आपको उसका अच्छा प्रतिफल कुछ पलट के मिला? नहीं मिला। ये आप जानते हो अपने मन में। आंखें मत, अब तेरी आंखें भर चुकी हैं, अब तेरी आंखों में आंसू ना आने पाए, क्योंकि एक है जो तेरे आंसू को पोंछने के लिए तेरे पास है। तेरे आंसू को मैं पोंछूंगा, तेरे आंसू को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भरा है। मुझे पता है सब ने तेरे को त्याग दिया, सब ने छोड़ दिया, किसी ने तेरे को सीने से नहीं लगाया, किसी ने तुझे अपने पास नहीं समेटा, तो टूट और बिखर गई थी, तू टूट और बिखर गया था, तुझे इस्तेमाल किया गया, तुझे जगत का कूड़ा, जगत की खुरचन समझकर लात मार दी गई। ऐसा लगता तो है तुझे कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। सताते हैं, सताव होता है, मुझे पता है। उसके बाद तू मेरे पास आती है, मेरे पास आता है। तो कुछ ऐसा हुआ पतरस के साथ। जैसे ही पतरस पानी पर चलने लगा, मतलब विश्वास का कदम यीशु के मार्ग पर जब उसने बढ़ाया, यीशु पर विश्वास करके यीशु की ओर जब वो आया, जब एक विश्वासी प्रभु यीशु की तरफ बढ़ता है, आता है उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में, तो कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं। क्या रुकावट? जैसे ही पतरस चलने लगा तो वो लोग तो दूर हो गए, उसके चेले, उसके प्रिय, उसकी रक्षा सुरक्षा की सारी चीजें, सारी वस्तुएं जो उस नाव के अंदर थी, वो सब उससे दूर हो गई पतरस से। अब पतरस और जो उसने सिर्फ वस्त्र पैर रखे थे वही वस्त्र, और उसके साथ सामने सिर्फ यीशु, और यीशु भी कुछ थोड़ी दूरी पर थे। समझने की कोशिश करना। अब पतरस के पास कोई हथियार नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, कोई ऐसी जैकेट नहीं है जो पानी में काम करती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। पतरस बिल्कुल, उसके हाथ खाली हैं और उसने यीशु की तरफ निहार रखा है। तो जैसे ही वो चलने लगा, लिखा है हवा सामने की थी, और चलते 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 पतरस बहुत खुश हुआ। अच्छा लगा, प्रभु अच्छा लग रहा है, मैं तो सोचा भी नहीं था। और पतरस की निगाहें इधर उधर नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे ही उसका विश्वास, उसकी निगाहें प्रभु की ओर थी, तो वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उस पतरस की उन अभिलाषाओं ने उसको आवाज मारना शुरू किया। अभिलाषा क्या है, समझने की कोशिश करना। आज इंसान की अभिलाषाएं क्या है, वो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। पतरस हवा को देखकर डर गया। ऐसा लिखा है कि क्या हवा हमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, नहीं ना। इसी प्रकार से वो समस्याएं थी, वो विचार थे, वो उसके मन के अंदर शैतान ने से कड़वे बीज बोने की कोशिश करी। जब तू प्रभु के मार्ग पर चलता है, जब तू प्रभु के मार्ग पर चलती है ना, तो कोई फोटोज आवाज मारती है, कोई वीडियो आवाज मारती है, कोई गलत और गंदी चीज तुझे आवाज मारती है, गलत संगति तुझे आवाज मारती है, गलत व्यवहार तुझे आवाज मारता है, तेरे लोग आवाज मारते हैं कि तू यीशु के पास मत जा, पति आवाज मारता है, बच्चे आवाज मारते हैं, ताने कसते हैं, टोन कसते हैं, पड़ोसी आवाज मारता है कि तू तो धर्म बदल लिया, तूने ये कर लिया, वो कर लिया। बहुत सारी चीजों को लेकर आज जो आवाजें मारी जा रही हैं, क्या तू उन आवाजों को सुनकर भी आगे बढ़ेगी, या फिर पीछे वापस लौट जाएगी, या फिर संसार में डूबना है, या फिर वापस संसार में डूबना है, जहां से आई थी या वहीं जाना है, जहां से आया था वहीं जाना है, या फिर यीशु के मार्ग पर चल लिया, यीशु को ही पाना है। ये भी चुनाव तेरे हाथ में है। पतरस बीच में फंस चुका था। अगर आपको लग रहा है कि आज आप कहीं फंसे हुए हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना, जो आप सोच रहे हो वैसा यीशु नहीं सोचता है। आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन प्रभु की नजर में तो अभी तो शुरुआत हुई है। प्रभु की दृष्टि में अभी शुरुआत हुई है। जब वो अपना काम करेगा ना, तो संसार में आपकी महिमा करेगा। इस बात को मत भूलना। जब वो अपने काम को करने के लिए आता है, तो लोग सर खुजाते रह जाते हैं, जुबानें बंद हो जाती हैं, लोगों की आंखें भर आती हैं और उनके घुटने टिकते हैं, और वो खुद कहते हैं, ए बहन, ओ भाई, मुझे माफ कर दे, सॉरी, मैं तो सोचा नहीं था, इतने बड़े बड़े काम करता है यीशु, मेरे लिए प्रार्थना कर। वो लोग खुद घुटने टिकाएंगे, क्योंकि ऐसा लिखा है। लेकिन अपने हिस्से का कुछ काम करना है। हुआ क्या? इतनी सारी आवाजें मारने लगी। पतरस की अभिलाषा आवाज मार रही, अरे यार, जब मैं यीशु में नहीं था ना, तो सही था, लड़कीबाजी करता था, गलत और गंदी चीजें खाता था, पीता था, देखता था, लेकिन जब यीशु के पास आया तो इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा यार। तो वो अभिलाषाएं बार बार मन में आ रही हैं, याद दिला रही हैं, देख तू प्रभु में जाएगा तो ये काम तुझे छोड़ने पड़ेंगे, गलत और गंदे काम छोड़ने पड़ेंगे, बीड़ी पीना छोड़ना पड़ेगा, गाली बकना छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार करना छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। तू तो झूठ बोल के कमाता है, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर तू प्रभु के पास जा रहा है तो। देख वो सत्य का मार्ग है।
तो शैतान कई बार कड़वे बीज बो रहा था। पतरस चले जा रहा था आगे, यीशु की तरफ चले जा रहा था, यीशु की तरफ निगाहें थी। लिखा है जैसे ही हवा सामने की थी और पतरस के मुंह पर, उसके शरीर पर हवा ने हिचकोले मारे, हवा लगने लगी, तो लिखा है पतरस हवा को देखकर डर गया। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो इंसान अपने मुंह से बोल बोल कर क्रिएट कर लेता है। शुरुआत में पतरस ने 10 से 20 कदम अच्छे बढ़ाए थे, जिसमें उसके द्वारा चमत्कार होने लगे। जैसे ही विश्वास में एक विश्वासी आता है तो उसकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम होते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे करके चमत्कार होना शुरू होते हैं, लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़ने को होता है, क्योंकि शैतान जानता है अगर ये और आगे बढ़ गया तो ये यीशु का हाथ पकड़ लेगा और यीशु इसका हाथ पकड़ लेगा और इसके द्वारा और आग लगेगी, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, तो इसको मैं वो चमत्कार करने नहीं दूंगा, इसलिए मैं इसको बीच में गिराऊंगा। तो इसी प्रकार से कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको डगमगाना नहीं है। हवा लग सकती है, कोई आवाज़ मार सकता है, कोई दोष लगा सकता है, कोई बुराई कर सकता है, कोई टांग खींच सकता है, कोई घर से निकाल सकता है, कोई सताव आ सकता है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है। अगर कुछ भी दुख हो भी रहा था, अगर रोना है ना आपको, तो सिर्फ उन लोगों के आगे नहीं, सिर्फ अपने खुदा बाप के आगे रो, क्योंकि उन आंसुओं की कीमत खुदा जानता है और पिता देखता है। और यीशु कहता है, देख प्रभु पिता, तेरे इस बेटे ने मेरे क्रूस पर मुझ पर विश्वास किया है और उसने देख इसकी आंखों के आंसू बता रहे, इसने प्रार्थना करना सीख लिया है। इसके आंसुओं को मैं तेरे पास मोती जो बन चुके हैं उनको लेकर आया हूँ। ये जो इसके आंसू जो मोती बन चुके हैं, इसके अंदर प्रेम की डोरी डालकर प्रभु मैं तेरे पास लेकर आया हूँ। इस सुगंधित माला को ग्रहण कर। देख तेरे बच्चों ने प्रार्थना करना सीख लिया है। हमारा यीशु ही जानता है सिर्फ उन आंसुओं की कीमत। हमारा यीशु को ही पता है, क्योंकि वो लिखा है कि यीशु रोया। जिसके साथ बीती है, जो सत्य है, जिसके साथ घटा है, वो जानता है। संसार की बात नहीं हो रही है, घटा संसार के साथ भी होगा, लेकिन जो सही होने के बाद भी जिसने सहा है वो यीशु है। और यीशु ने सही होने के बाद भी कभी कुछ नहीं कहा और वो पवित्र है, इसलिए उसको गहराई पता है कि एक एक आंसू। देखो सामने वाले, अगल बगल, आस पड़ोस वाले, आपके प्रिय लोग आपको समझ सकते हैं, आपके दुखों को समझ सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। महसूस सिर्फ यहोवा करता है, प्रभु यीशु करता है। तो पतरस चलने लगा। जब आप उस पानी पर चलने लगे, अच्छा लगने लगा, प्रभु के पास आए, चमत्कार हुए, विश्वास बड़ा, बड़े बड़े काम होने लगे। लेकिन बीच में क्या हो गया? रुकावट सी आ गई, कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। क्यों हो रहा है? आप एक ऐसी परिस्थिति में हो जिसमें आपको जय पाकर निकलना है, आपको चुनाव करना है, प्रभु का चुनाव करना है, प्रभु की ओर बढ़ना है, डरना नहीं है। संसार के अभिलाषाओं से हमेशा भागना है, संसार के अभिलाषाओं में लिप्त नहीं होना है, उनमें तृप्त नहीं होना है, अपने आप को उनमें लगाना नहीं है, छुपकना नहीं है, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, मनुष्य के कहे अनुसार नहीं करना है, वरन प्रभु क्या कह रहा है वो करना है। तो उसी समय जिस बात को देखकर पतरस डर गया और वो जैसे ही उसकी नजर विश्वास से हटी, जैसे ही उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह पर से हटी, तो उसी समय लिखा है वो डूबने लगा। अगर आपको लग रहा है कि आज आप डूब रहे हो, तो मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उस समय आपको चुनाव करना है। लग रहा है आपकी समस्याएं, परिस्थितियां, दुख, आंसू और कलेश, परेशानियां बढ़ गए हैं, आपको लग रहा है कि कलेश है। देखो यीशु कहता है आज तुझसे कि देख, ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। प्रभु आज तुझसे कहता है। जैसे ही पतरस डूबने लगा, तुरंत उसने एक आवाज मारी। क्या आवाज मारी? आज हमें देखना है कि आज हम किसको पुकार रहे हैं। जैसे ही हमारे ऊपर समस्या आती है, या हम किसी बात को लेकर रोते हैं, बिलखते हैं, दुख के मारे चिल्लाते हैं, या तड़पते हैं, या आंसू में होते हैं, कलेशों से दबे हुए होते हैं, या अकेले पड़े होते हैं, या हमारे बिस्तर आंसू से भीगे हुए होते हैं, या बाइबल पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू आते हैं, या प्रभु बात करता है, जब हम बहुत कुचल जाते हैं, उस समय हम किसको पुकार रहे हैं? किसको पुकार रहे हैं? पतरस ने पीछे मुड़कर चेलों को, उस नाव को नहीं देखा और ना ही चेलों को पुकारा, ना ही नाव के बारे में बोला कि नाव को मेरे पास लेकर आओ। पतरस ने संसार के लोगों पर ध्यान नहीं दिया। आज प्रभु तुझसे कहना चाहता, तो किसको पुकार रही है अपनी मुसीबत के समय? कि वो तुझे धन दे देगा, कि वो तेरी हेल्प करेगा, वो तेरी मदद करेगा, वो तेरी जरूरतों को पूरा करेगी, वो तुझे आशीष देगी? क्या उसके धन से ही तेरा घर चलेगा? क्या उसके पैसों से ही तेरा सब सारे पालन पोषण होगा? क्या वही तेरी जिंदगी में सब कुछ करके देगा? नहीं 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 नहीं। क्या तुझे किस पे भरोसा है? तेरे धन पे भरोसा? तूने सेव कर रखा है, तुझे किस पे भरोसा है? किसी पर भरोसा मत रख, न प्रधानों पर, न हाकिमों पर,
क्योंकि वे मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन धन्य है वे जिनका भरोसा यहोवा पर है, क्योंकि उनका मुंह कभी काला नहीं होता। तुरंत पतरस ने किसको पुकारा? आपको किसको पुकारना है? आज प्रभु बताना चाहता है। पतरस ने कहा, प्रभु मुझे बचा। आज प्रभु को पुकारना है हमें। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु का हाथ आपके और मेरे ऊपर है इस समय। प्रभु अपनी आत्मा से भर रहा है, अपने अभिषेक से भर रहा है। इसी समय प्रभु आपको छू रहा है। देखो, महसूस करो, उसका हाथ आपके हाथ पर है। जो आपको लगते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, इनसे काम बिगड़ जाते हैं, वो आशीषित करने जा रहा है। वो तेरी देह, शरीर, प्राण और आत्मा को अपने कब्जे में ले रहा है। वो तुझे छू रहा है, अपनी आत्मा से भर रहा है। तेरे आंसू को वो देखता है जो बहते जाते हैं, वो देखता है क्योंकि तूने प्रभु को पुकारा है। हाँ, मालूम है प्रभु को कि तू गिर गई थी, तू गिर गया था, डूब गया था, संसार की ओर ताका, धोखा मिला, दरवाजे बंद हुए, सुनना पड़ा। और दूसरे लोगों ने काम करके तो दिया, लेकिन सुनाया भी। बहुतों ने करके नहीं दिया, मांगते रह गए। हमारे मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए गए, बेइज्जतियां की गई, ना माफिया, ना कामयाबी मिली। लोगों की ओर ताका, हमेशा जीरो ही मिला। सुनना और पड़ा। ये प्रभु ने देखा, प्रभु ने देखा है। तुझे मालूम नहीं है, तू भूल गई होगी, तू भूल गया होगा, लेकिन यीशु को याद है। पुकारना है प्रभु को। जैसे ही पतरस डूबने लगा, उसने चेलों को नहीं कहा, उसने अपने किसी वेलफिशर को नहीं बुलाया, उसने अपने किसी प्रिय को नहीं बुलाया, उसने अपने किसी खून के रिश्तेदार को नहीं बुलाया कि मेरे पास रस्सी फेंक और मुझे बचा। नहीं, जब वो यीशु के मार्ग पर चलने लगा तो उसने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। और जो अपनी जिंदगी यीशु को देगा, तो क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको मरने देगा? क्या वो उसको डूबने देगा? क्या वो उसको कुचलने देगा? क्या उसको सड़ने देगा? लिखा है, तू अपने भक्त दाऊद को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा यहोवा। और ये सच्चाई है। यीशु की लोथ सड़ने नहीं पाई। मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु खुद इस बात का बड़ा एक उदाहरण है, बड़ी गवाही है। यीशु को गाड़ा गया, अगले दिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसकी लोथ सड़ने नहीं पाई। लोग ढूंढते रह गए उसकी कब्र को, उसकी लाश को ढूंढते हुए रह गए, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो जी उठा। क्योंकि लिखा है कि तू अपने अभिषिक्त जन को अधोलोक में सड़ने ना देगा। तो सोच कर देखो, लिखा है पानी में तू चलकर जाए तो पानी तुझे ना डुबा सकेगा। आग में तू चले तो आग तुझे ना लगेगी, आंच तुझे ना लगेगी। लग रहा है आपको आप पानी में से चल रहे हो। देखो, पानी में से चल के जाना ही है, आग में से चल के जाना ही है। अगर हम खरा सोना बनना चाहते हैं तो तपना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा, वो किसी की जान नहीं लेगा, क्योंकि वो प्रेम करता है। चाहे आप गिर जाओ कितनी बार भी, वो हमेशा उसका हाथ, धर्मीमय हाथ, उसका आपको उठाने के लिए तैयार है, आपको बचाने के लिए तैयार है, आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है। लेकिन बात सारी है कि हम किसको पुकार रहे हैं, किसकी ओर ताक रहे हैं। तुरंत पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जैसे ही वो हाथ पैर छटपटा रहा था, लग रहा है बहुत ऐसी समस्याएं, बहुत गाड़ियां हैं, दुख के मारे चिल्लाते हैं, अकेले में रोते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, छटपटा रहे हैं अपने हाथ पैर कि बदले प्रभु, परिस्थिति बदले, ये लाइफ में ये बदलाव क्यों नहीं आ रहा, वो इंसान क्यों नहीं बदल रहा। प्रभु कहता है कि तू अपने आप को बदल, उसको मैं बदलूंगा। तू खुद को बदल, अपने आप को मेरे ग्रहणियों के बना, अपना एड़ी चोटी का जोर वहां मत लगा। तो अपने आप को मेरे लिए पहले पूर्ण रूप से दे। क्या मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? लिखा है, जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं उनका न्याय तुरंत चुकाऊंगा। तो उसी समय वो छटपटाने लगा। आपको लग रहा है आपकी परिस्थिति ऐसी है, कुछ बहुत सर से ऊपर पानी जा चुका, छटपट आ रहे हो, लेकिन फिर भी मरने नहीं देगा। उसको पता है कि आप सहन कर सकते हो। लेकिन जब आप उस परीक्षा से, उस सहनशीलता से जब आप बाहर निकलोगे, आप एक नया बर्तन बने हुए होंगे, जिसके अंदर प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। और ऐसी सामर्थ्य गवाही आपकी बनेगी, जिस गवाही में उद्धार होगा, चंगाई होगी, छुटकारा होगा, आशीष होगी, बरकत होगी, परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। और उस गवाही के द्वारा आप बहुतों की जिंदगियों को बचाओगे। जब आपकी जिंदगी की गवाही जब आप दूसरों को सुनाओगे, तो उनके विश्वास बढ़ेंगे, उनके आंसू पोंछे जाएंगे, उनके टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे, टूटे हुए दिल संभलेंगे। जो खुदा से दूर होने वाले थे वो खुदा के पास आएंगे आपकी गवाही को सुनकर। गवाही ऐसे नहीं बन जाती है, तेरी गवाही बन रही है। आप बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो।
क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगी, जहाँ जहाँ तू जाएगा, वह यहोवा तेरे साथ रहेगा। जिस जगह पे तू कदम रखे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज प्रभु कहना चाहता है, तू मुझे पुकार। पतरस ने तुरंत बोला, हे प्रभु मुझे बचा। लिखा है कि यीशु ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। थामने का मतलब पता है आपको? थामने का मतलब क्या है? थामने का मतलब है जैसे एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को थाम लेती है कि कोई उसको मुझसे दूर ना करे, वो गिर ना जाए, मुझसे अलग ना हो, कोई उसको छीन ना पाए, ऐसी कस के पकड़ना। यीशु ने पतरस को कस के पकड़ लिया, थाम लिया। और जिस समस्या रूपी परेशानियों में, कलेशों में, दुखों में, तकलीफों में, आंसुओं में, कर्जों में, घटी में, गरीबी में, बीमारी में, परेशानियों में, तकलीफों में, किसी भी प्रकार के उन समस्याओं में, समस्या रूपी पानी में जो पतरस डूब रहा था, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ के उसको थामा और उससे बाहर निकाला। देखो दास, तेरा हाथ पकड़कर तुझे बाहर निकालने पर है। पुकार तू प्रभु को कि प्रभु मुझे बचा, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मुझे ग्रहण कर। मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, तेरे लहू से मुझे धो दे। मेरा हाथ पकड़ और मुझे इस समस्या से आजाद कर और शैतान को मेरे पैरों तले को चल दे। किया गया परमेश्वर ने। तुरंत प्रभु यीशु मसीह दौड़कर पतरस के पास गए। हे मेरा बच्चा, कहीं कुछ हो ना जाए, इसको कुछ नहीं होने दूंगा मैं तेरे को। लिखा है ना, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी। माँ मदद नहीं कर सकती है तेरी तकलीफों के होते समय, बाप मदद नहीं कर सकता है, एक टाइम पे वो भी हाथ खड़े कर देगा। डॉक्टर भी मदद नहीं कर सकते हैं, वो भी हाथ खड़े कर देगा। बड़े बड़े लोग मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकता, सब हाथ खड़े कर देंगे। लेकिन जब सब हाथ छोड़ देते हैं तो वही यीशु कहता है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं संभाले रहूंगा। प्रभु तुझे दृढ़ करेगा। जीवन भर तेरे सामने कभी कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। तुरंत यीशु मसीह ने पतरस का हाथ पकड़ के उसी समय उन समस्या रूपी पानी से, समुद्र से बाहर निकाला। और वो पतरस उसी समय प्रभु यीशु मसीह के बगल में खड़ा हो गया और प्रभु ने उसको थाम रखा अपनी बाहों में, चिपका रखा। पतरस सांसें भर रहा, पतरस सांसें भर रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो इस बात के लिए रो रहा था कि प्रभु देख, जिन लोगों के साथ मैंने जिंदगी बिताई, जिन लोगों के साथ मैंने हमेशा अच्छा किया, देख उनकी नाव कहाँ है, कोई नहीं आया मेरे को बचाने, लेकिन सिर्फ तू आया। तूने मदद की, तूने छुड़ाया, तूने बचाया प्रभु, तूने बचाया। और मैंने तेरे साथ ही दगाबाजी करी, मैंने तेरे साथ ही गलत व्यवहार किया, तेरा ही मैंने बुराई करी, तेरा ही नाम निंदित किया, तेरे अनुसार मैं ना चला और ना ही मैंने तुझे प्रसन्न किया, वरन तेरे घाव को मैंने और कुरेद दिया, तेरे आज्ञा को मैंने जान के तोड़ा, मैंने तेरा दिल दुखाया, तेरे से मैं लड़ बैठा, तेरी मैंने बुराई करी, तेरी मैंने कमियां निकाली प्रभु, तेरे पर मैंने दोष लगाया कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन प्रभु तू ही यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया। तुरंत प्रभु यीशु ने पतरस का हाथ को थामा और उसको गले से लगाया। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। पतरस बहुत बिलख बिलख के रोने लगा और प्रभु के गले लग गया। हुआ क्या फिर उसके बाद? प्रभु ने पतरस का हाथ पकड़ा, उसको शांति दी और उसी समय परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पानी पर, समस्या रूपी पानी पर यीशु मसीह ने पतरस को चलाया। जिस पानी पर वो चल नहीं पा रहा था, जिस समस्या पर वो पूरी तरीके से चल नहीं पा रहा था, इसमें वो डूब गया था, अब उन समस्याओं पर परमेश्वर ने पतरस को अधिकार दे दिया। वो समस्याएं पतरस के पैरों तले हो गई और पतरस उस समस्याओं के ऊपर चलने लगा। वो समस्याएं पतरस के ऊपर हावी नहीं हुई, वरन पतरस उन समस्या रूपी उस पानी पर हावी हो गया। क्यों? क्योंकि पतरस ने यीशु का हाथ पकड़ रखा था। यीशु ने पतरस का हाथ पकड़ रखा था और पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने उस नाव पर चलाया। मेरे भाई और बहनों, देखो प्रभु बहुत प्यार करता है आपसे। वो संभाल कर रखेगा आपको। कभी दुखी मत होना, कभी खेदित मत होना। कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, लेकिन एक है जिसका नाम यीशु है, वो हमारा प्रभु है, वो पिता है, तेरा कर्ता, तेरा पति है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वो छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार है।
कह कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मुझे तुरंत छुड़ाएगा। कह आमीन। प्रभु प्यार करता है, बस हमें प्रभु को पुकारना है, अपनी देह के समान सभी से प्रेम करना है, हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट करके देना है। लेकिन हमें रिवॉर्ड देने वाला, उसका अच्छा बदला देने वाला परमेश्वर है। किसी मनुष्य से हमें अच्छा करके अच्छा पाने की वापस इच्छा नहीं रखनी है। करते जाओ, बोते जाओ, रिवॉर्ड आपको उसका प्रतिफल प्रभु देगा, क्योंकि हमें प्रभु को दिखाने के काम करने हैं। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। प्रभु बहुत प्यार करता है आप लोगों से।